गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो एक ऐसी लड़की की है जो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी सी नई रंग उमंग सब कुछ भरना चाहती है। आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। आप चाहते हो इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को देखते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। दोस्तों और एक बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अब चलिए इस कहानी को शेयर करते हैं। मेरा नाम संजू है और आज ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। वैसे मैं आप लोगों को इस कहानी को सुनने से पहले एक बात बता दूं। दोस्तों ये बात मेरी ज़िंदगी की सच्ची दास्तान तो है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं ना एक बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ। मेरी शादी हुई, शादी से पहले मेरी ये कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था। प्यार मोहब्बत इश्क इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। बस ऐसे ही कुछ दिन समय गुजरा और फिर मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ठीक है, और मेरे पति से मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ साथ हर तरह की बातें करती। मैंने मेरे पति को बताया कि पता है आपको मुझे लाइफ में मिलकर बहुत ही खुश हुई हूँ, सच में आप बहुत ही अच्छे हैं। इस पर मेरे पति ने कहा वैसे हूँ तो मैं अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है मेरे पति पुराने दिनों की बात बताने लगे और कहने लगे कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो एक दोस्त था, वो तो और भी लाइफ में बहुत अच्छा है। और मैंने कहा सच? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मेरे पति ने कहा कि यार बहुत देर से उससे बात हुई नहीं है, चलो आज उसे कॉल करता हूँ। बस यही सोचकर मेरे पति ने उनसे कॉल किया तो मेरे फेस में पता नहीं क्यों एक अजीब सी माहौल, एक मुस्कान आ गई। मेरे पति इस सब चीज़ों को नोट कर रहे थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ देख रहे थे। बस दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, मेरे पति ने उस लड़के को फ़ोन लगाया, उसके दोस्त का, मेरे पति के दोस्त, और कहा उधर से आवाज़ आया हेलो कौन। ये आवाज़ थोड़ी भारी सी थी। मेरे पति ने कहा अरे मोहन मुझे भूल गया, मैं तेरा दोस्त सन्नी। अरे सन्नी कैसे भूल सकता हूँ, इतने दिनों से कहाँ था, कुछ खबर ही नहीं है, कभी कॉल भी तो नहीं करता तू। जैसे मेरे पति ने कहा कॉल तो तुम भी नहीं करते, सिर्फ क्या मुझे ही तुम्हारी याद आएगी, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। इस पर उसने कहा अरे सच कहूँ तो तुम्हारा नंबर नहीं था, अब नंबर है ना जरूर कॉल करूँगा। वैसे क्या हाल चाल है, शादी की? उधर से जब मोहन ने कहा तो मेरे पति ने कहा हाँ शादी तो मैंने कर ली, तुम बताओ। उसने कहा नहीं यार कहाँ, वैसे याद है कॉलेज के दिन हम कॉलेज में क्या क्या करते। उस पर उसने कहा हाँ यार कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद उन्होंने कहा कि और बता अपनी पत्नी का फोटो भेजना। मेरे पति ने कहा ठीक है जरूर भेजूंगा। इसके बाद की बात है दोस्तों, उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो आजकल। मेरे पति ने कहा मेरी तो जॉब लग गई, तुम? उधर से उसने कहा मेरी पूरे इंडिया में बड़ी सी पोल्ट्री फार्म है, जिस वजह से मैं अलग अलग शहरों में जाता रहता हूँ। इतना व्यस्त हूँ, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना क्या ही बताऊँ, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। मेरे पति को इस बात को सुन के कहा कि अच्छा। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम अभी कहाँ हो। उसने भी कहा और हमने भी अपना एड्रेस बताया। मेरे पति ने उसे अपना एड्रेस बताया तो कहा अरे। ये सुनकर उस लड़के के फेस में एक अलग से मुस्कान आ गई। उसने कहा कि क्या हुआ मेरे पति ने। उसने कहा 2 दिन बाद ही मैं बिजनेस के सिलसिले में वहाँ जा रहा हूँ तो ज़रूर मिलूँगा, और याद है ना पहले हम कहाँ कहाँ जाते थे, मेरे लिए ऐसा कुछ इंतज़ाम करके रखना, ज़रूर जाऊँगा। इस पर मेरे पति ने कहा अच्छा तुम आओ तो इंतज़ाम ज़रूर करके रखूँगा। फिर उसके बाद मेरे पति ने फ़ोन कट कर दिया और फिर उन्होंने कहा लो तुम्हारी एक पिक क्लिक करता हूँ। मेरे पति ने एक मेरी बढ़िया सी पिक क्लिक की और अपने दोस्त को भेज दिया। उधर से जवाब आया वाह यार तुम्हारी किस्मत तो खुल गई, क्या खूबसूरत लड़की मिली है तुम्हें, सच में तुम्हारी नसीब तो बिल्कुल खुल ही गई। इस पर मेरे पति ने कहा अच्छा, और फिर उसने अपनी एक फ़ोटो भेजी।
वो लड़का देखने में काफ़ी हैंडसम था। मैंने उसकी फ़ोटो देखी, मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कुछ नहीं कहा मेरे पति को, क्योंकि मैं पति के सामने बहुत ही सिंपल सी थी। दोस्तों उसके बाद क्या आप जानते हो, उसने आने की बात तो कही। इधर मेरे पति ने कहा, क्यों? उसके आने की बात सोचकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हो? वो अच्छा लगा ना तुम्हें? सच बताओ। मैंने कहा, धत कैसी बात करो, आपके सामने किसी और की अच्छाई करूँगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? मेरे पति ने कहा, कम ऑन, मुझे पता है तुम्हें वो पसंद आया है ना। मेरे फेस पे अजब सी मुस्कान थी। मैंने और कुछ नहीं कहा और बस मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद मेरे पति के दोस्त आने वाले थे। मेरे पति ने कहा, घर में अच्छे से सजा के रखना, तुम भी सही से तैयार हो जाना। फिर उन्होंने कहा, मेरे पति ने कुछ खाने का लेके आना। फिर लगभग मेरे पति 11 बजे मार्केट की तरफ जाने लगे और उन्होंने कहा 4 बजे तक मेरा दोस्त आ जाएगा मोहन। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर पे खाना वाना सब चीज़ का इंतज़ाम किया, घर सफाई की और फिर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी टॉप और एक जीन्स पहना, जिसमें मैं सच में आज काफ़ी आकर्षक दिख रही थी। दोस्तों वैसे तो मैं आपको बताना भूल ही गई, चलो मेरे बारे में भी सुन लो। मैं ज़्यादा गोरी तो नहीं, सांवली हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मेरे फेस में एक अजब सी आकर्षक है जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों सब ये भी कहते हैं कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। वैसे सच में मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, मेरी आंखें बहुत नसीली हैं, कोई भी इसमें खो सकता है। चलो अब मैं आपको अपनी झूठी तारीफ तो कर नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। दोस्तों उसके बाद जानते हो आप क्या हुआ? मेरे पति ने ये बात बाद में बताया कि उस लड़के का, मतलब मेरे पति के दोस्त का फ़ोन आया तो 3 बज रहा था। उसने कहा, मेरी काम तो ठीक हो गई है, काम फिक्स हो गई है, तो तुम मुझे लेने आ सकते हो। इस शहर में बिल्कुल मैं नया हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। उसने अपने एड्रेस बताई तो मेरे पति ने कहा, अरे मैं तो यही हूँ। उसके बाद मेरे पति ने देखा वो ऑडी A3 में बैठा हुआ था। उसने हाय किया और मेरे पति तब पैदल थे तो उसकी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद मुझे फ़ोन किए कि 15 मिनट में हम आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, सारा इंतज़ाम तो हो चुका है। दोस्तों फिर 15 मिनट बाद मेरे पति लोग आ गए। उन्होंने जैसे ही मैं मोहन को देखी, सच में वो देखने में फ़ोटो से ज़्यादा ही आकर्षक थे। बहुत ही खूबसूरत से, थोड़े से सांवले लेकिन लंबे चौड़े और सही बात है बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। उन्होंने आते ही मुझे कहा, अरे भाभी जी आप तो बहुत खूबसूरत हो। मैं तो आपको देखकर फिदा हो गया, सच में आप बहुत खूबसूरत हो। मैं मुस्कुरा दी, अब इस बात पे क्या ही बोलती। मैंने कहा आइए आइए। फिर थोड़ी देर शाम में हम लोग गप्पे किए, नाश्ता वास्ता दिए, फिर खाना वाना खाकर रात की बात है, हम लोग रात में गप्पे मार रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति खुद ही ऐसा बोल देंगे। आपको जानना है फिर क्या हुआ? तो यार बस वीडियो को 500 लाइक कर दो। अगर इस वीडियो में 500 लाइक आ गए तो इस वीडियो की सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगी, जो कि मैं आपको दावे के साथ कर सकती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। टिल दिन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।